विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। भाद्रपद मास की चतुर्थी को हेरंब चतुर्थी, संकट नाशन चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को, जो कि बहुला चौथ का व्रत भी धारण किया जाता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण गौ माता की पूजा की जाती है। तो इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं, सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है, पुत्र, धन, सुख, सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद मास की हेरंब चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो मास कृष्ण पक्ष को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजन करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करे। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधीप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करे। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करे। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करे। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार श्री गणेश जी ने जैसे उत्तर दिया, उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका महल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेकों कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा, जो किसी समय राजा रानी और राजपुत्र कहे जाते थे। वे ही अब भिक्षा मांगने लगे।
तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग रहकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी फिर से प्राप्त होगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं, दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात कर रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो कि संकट नाशन कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन होगा, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो कि 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:43 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार सुबह 6:38। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से 12 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी का व्रत है और इस बार 2 संयोग और भी बन रहा है। बहुला चौथ का व्रत भी पड़ रहा है और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार तृतीया तिथि के अनुसार, जो कि कजली तृतीया सातुरी तीज का व्रत भी धारण किया जा रहा है। तो 3 व्रत का एक साथ संयोग बन रहा है। 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:25 से सुबह 5:06 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:30, सूर्यास्त शाम 6:35 होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:19 से शाम 4:57 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:49 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:38 से दोपहर 3:18 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:03 से रात्रि 8:18 तक होगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:37 होगा। इस समय के बाद पूजन आदि का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। नक्षत्र जो कि पूर्व भाद्रपद होगा सुबह 11:52 तक, उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। योग शुकर्मा होगा शाम 6:54 तक, उसके बाद धृति योग होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 11:52 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:49 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। इन योगों में पूजन आदि का कार्य करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन सुबह के वक्त और शाम के वक्त दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूजा करे। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान गणेश जी का पूजन करे। साथ ही भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। दुर्वा दल अति प्रिय होता है, इन्हें दुर्वा दल अर्पित करे। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। खास करके घी में बने हुए लड्डुओं का भोग लगाए। मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाए। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद कथा आदि को श्रवण करें। भगवान गणेश का चालीसा स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती निराजन आदि करके इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे। उस समय ओम सोम सोमाय नमः ऐसा कह करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारण वसम भवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम ऐसा कह करके चंद्र देवता से प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ व्रत को धारण करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।